नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ जी आप बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज दिन है मंगलवार का और दोपहर का टाइम है जी। और टाइम हो रहा है जी 1 बज रहा और मैं आई जी रसोई में। और रसोई में देखिए जी मैंने आते ही सबसे पहले मतलब चावल चढ़ा दिए जी। और तो चावल बनने के लिए रख दी जी मैंने, उसमें हल्की हल्की सी नमक और हल्दी डाल दी जी। और हमारे चावल बनने के लिए मैंने रख दिए। उसके बाद देखिए जी हम संडे वाले दिन गए थे जी गांव में, और छोटी ताई जी के यहाँ पे मट्ठा वगैरह हो रहा, तो मैं उनसे लेके आई थी जी 1 बोतल मट्ठे की। और देखिए 2 दिन से मैं मट्ठा पी रही थी और अभी भी बचा हुआ था। और उसके बाद में मैंने कहा चलो कढ़ी बना लेते हैं, क्योंकि कढ़ी हमारे घर में जल्दी से बनती नहीं, क्योंकि मनप्रीत के पापा कढ़ी नहीं खाते और मैं अकेले की वजह से कढ़ी नहीं बनाती, तो इसलिए बस मैं कढ़ी बनाती नहीं जी। और परिवार में रहते हैं तो सभी खाते हैं, और जब सब खाते हैं बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस मैं अकेले की वजह से नहीं बनाती कढ़ी को। तो अब मनप्रीत खा लेता है कढ़ी, तो इसकी वजह से मैं आज कढ़ी बना रही। और थोड़ी सी बनाऊंगी, इतनी नहीं बनाने की, इतनी बनाऊंगी कि तुरंत ख़त्म हो जाए दोपहर दोपहर में। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो ये इसमें मट्ठे में देखिए जी बेसन और जो हमारे मसाले हैं वो डाल दिए हैं। नमक नहीं डाला मैंने अभी इसमें। तो जी मिक्सर की सहायता से देखिए जी मैं इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी, और मिलाने के बाद मैं इसे रख दूँगी जी साइड में, क्योंकि इससे एकदम गांठें नहीं रहती हमारे जो बेसन में, तो ये अच्छा हो जाता है इस तरह से मिलाने के बाद में। और कढ़ी देखिए जी, सच में मेरा बहुत टाइम से मन होता है जी कढ़ी खाने का, तो मैं आज बना रही जी कढ़ी। और उसके लिए देखिए तड़के के लिए ले आई जी मैं यहाँ पे टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन और प्याज। तो जी मैं जो हमारी हरी मिर्च है उन्हें बारीक बारीक से काट लूँगी जी। और उसके बाद जो हमारे टमाटर है उन्हें भी मैं काट लूँगी। तो बस मैं इसलिए नहीं बनाती जी, मैंने कहा चलो भाई। और आज सच में मेरा बहुत टाइम से हो रहा था जी मन कि मैं कढ़ी बना के खाऊं। तो आज मैंने मनप्रीत को बोला था कि आज मैं दोपहर में कढ़ी चावल बनाऊंगी, तो इसलिए देखिए जी। और हमारे चावलों में भी उबाल आ चुका है। और अभी हम चेक देखती हूँ जी, मैं कपड़ा लेके आई तो एक बार चेक कर लेते हैं जी अपने चावलों को। और चावल मैं ज़्यादा नहीं बनाती, बस 1 गिलास ही चावल बनाती हूँ, तो वो पर हमारे पर्याप्त होते हैं, मतलब इतना होते हैं कि हाँ एक टाइम में ख़त्म हो जाए, क्योंकि सर्दियों का मौसम है। तो ज़्यादा चावल देखिए जी ऐसा नहीं है आप बना लिए दोपहर में फिर शाम को भी खा लिए। तो मेरा यही रहता है जी, हमेशा मेरी कोशिश यही रहती है कि जो खाना मैंने बनाया तुरंत ताज़ा ताज़ा खा ले, और उसके बाद में कि मतलब बासी ना बचे। तो जी बस देखिए यहाँ पे मैंने प्याज काटनी स्टार्ट कर दी। और प्याज काटने के बाद देखिए जी मैं लगाऊंगी कढ़ी में तड़का। हाँ उसके बाद देखिए जी लहसुन रह गया था, तो मैं लहसुन को भी छीलने लगी यहाँ पे। और जो लहसुन का छौंक है जी कढ़ी में मुझे अच्छा लगता है, जो औरों का तो मुझे पता नहीं, मगर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है लहसुन प्याज डाल के छौंकते हैं कढ़ी, तो इस तरह से मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। धीरे धीरे देखिए जी मैं लहसुन को यहाँ पे छीलने लगी। और फिर देखिए बस मैं छौंकूँगी जी कढ़ी।
कड़ी छोंकने के बाद देखिए जी मेरे ने चावल बनाए थे, वो चावल मैंने निचोड़ दिए हैं, उनमें से मांड मैंने निकाल दिया। और उसके बाद देखिए जी हमारे खिले खिले चावल बनके हो गए जी तैयार। फिर चेक कर लेते हैं जी अपनी कड़ी को आके, और कड़ी में उबाल आने ही वाला था तभी मैंने इसे चला दिया कड़ी। और जैसे कि कड़ी आप जब तक उबाल नहीं आता उसे चलाना पड़ता है, वरना तले में लग जाती है कड़ी। तो देखिए जी मट्ठे की कड़ी की जैसी खुशबू आती है ऐसी दही की कड़ी की नहीं आती। आप कैसे भी कितनी भी कोशिश कर लीजिए जी कि दही की कड़ी अच्छी बनती है, तो मेरे से तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती। और जैसे मट्ठी कड़ी होती है कड़ी की, उसकी बात ही अलग होती है। तो जी इसमें देखिए उबाल आ चुका था, उसके बाद मैंने इसमें नमक डाल दिया। और अब चाहे इसमें डाल दीजिए मैंने कसूरी मेथी, और हाथों से मसल के। तो देखिए जी कड़ी की जो देखने में भी आपको अच्छी लग रही होगी जी हमारी कड़ी, और सच में खाने में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आज मैंने सच में 2 कटोरी कड़ी खाई होगी जी, क्योंकि स्वाद बहुत बन रही थी कड़ी। तो देखिए जी गरम गरम तो और भी अच्छी लगती है। और जैसे हमारी नानी दादी कहती है, मम्मी भी कहती है जी कि इतना कड़ी में कड़ 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 के ना पके तो इतना कड़ी नहीं पकती जी। जैसे कि दूध पर मलाई आती है तो ऐसे ही कड़ी पर भी एक लेयर सी बन जाती है जी। तो उस टाइम से होता है कि हाँ भाई कड़ी अब पक के होगी जी तैयार। तो हमारी बिल्कुल काफ़ी टाइम तक कड़ी पकने के बाद देखिए जी आपको कुछ इस तरह से नज़र आ रही, और हमारी कड़ी पक के होगी जी बिल्कुल तैयार। तो खुशबू सच में पूरी रसोई में फैल गई थी जिसकी खुशबू कड़ी की। तो यहाँ पे देखिए जी मैं, वैसे तो मैंने कड़ी हमारी जो थी वो मैंने तड़का पहले ही लगा दिया था जी। जैसे कि हम घर में बनाते हैं कड़ी, तो एक तड़का लगाया उसके बाद इस तरह से पकाया और उसके बाद खा लेते हैं जी। तो अब मैं आज इस कड़ी में एक तड़का ढाबा स्टाइल लगाऊंगी जी। जैसे ढाबे में नहीं लगाते लोग, पहले कड़ी पकाते हैं उसके बाद ऊपर से तड़का लगाते हैं जी। तो मेरे पास वैसे राई से लगाते हैं जी तड़का। और आपके पास कड़ी पत्ता हो तो कड़ी पत्ते जो कड़ी पत्ता होता है उसे भी डाल सकते हैं, उससे ही कहते हैं जी कड़ी का जो तड़का लगता है कड़ी पत्ते वाला, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो जी बस यहाँ पे देखिए मैंने इसमें लगा दिया, और राई डाल दीजिए। राई हमारी चटक चुकी है, उसके बाद डाल लीजिए कश्मीरी मिर्च, जो देगी मिर्च होती है। तो देखिए जी जो राई और कश्मीरी मिर्च का तड़का है, सच में देखने में कड़ी हमारी बिल्कुल ढाबा स्टाइल लग रही थी। बस इसमें एक कमी थी जी, मैंने इसमें पकौड़ी नहीं डाल ली थी। तो आज बस मैंने इस तरह से ही, मैंने कहा थोड़ी सी तो बनानी, तो क्या फिर पकौड़े डालने। तो जी मैंने इसमें पकौड़े नहीं डाल ली। उसके बाद मैंने थोड़ा सा आटा बना लिया था, और आटा बनाने के बाद में यहाँ पे देखिए जी मैं रोटी बनाने लगी। और मनप्रीत का टाइम हो रहा था जी स्कूल से आने का, तो मैं सोच रही थी क्योंकि उसके बाद उससे पहले पहले खाना तैयार कर लूँ, क्योंकि मैंने देखिए जी घर का जो काम होता है वो बहुत सारा। और जहाँ पे मैं रहती हूँ जी वहाँ ऊपर नीचे दोनों जगह सफाई करनी होती है, तो ज़रूरी भी होती है। देखिए जी अच्छा भी लगता है अपने आप को जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे साफ रखना। उसके बाद देखिए जी मेरे पास कपड़ों का भी काम रहता है सिलाई के, और इस टाइम मैं खाना बना रही थी। इससे पहले भी मैंने कपड़े सिले हैं, यानी एक सलवार सिल दी और एक कमीज में थोड़ा सा काम बचा है, तो वो भी मैंने कहा चलो पहले कि भाई खाने की तैयारी कर लेते हैं उसके बाद कपड़े सिलेंगे। कि कपड़े तो आगे पीछे भी हो जाते हैं सिलने के लिए, मगर खाना टाइम से ही बनना चाहिए जी। देखिए तो यहाँ पे बस मैंने ज़्यादा नहीं 7-8 रोटी सेकी थी जी यहाँ पे मैंने। और बस कोशिश मेरी हमेशा ये रहती है जी कि टाइम से खाना खुना बच्चे भी खा ला के, और गरम गरम जितना भी होता है कि बस उतना। तो देखिए जी यहाँ पे मैं रोटी सेकने लगी जी, और बस इतने में थोड़ी सी देर में देखते हैं जी फिर मनप्रीत भी आ जाएगा, तो उसके लिए मैं खाना खुना लगा दूँगी फिर बाद में। बस मैं जब भी लगती हूँ जी खाने में इस टाइम ही लगती हूँ, ताकि मनप्रीत उस टाइम तक आए, उस टाइम तक खाना बिल्कुल मेरा बन के हो जाए तैयार, और गर्मा गर्म मुँह हाथ धुल के खा लेगा खाना। तो जी देखिए यहाँ पे बस मैं अब सारी रोटी बना दूँगी धीरे धीरे करके। और गैस पे आप लोगों को पता ही है जी टाइम लगता है, और जो चूल्हे पे बनाते हैं तो जल्दी बन जाती है रोटी हमारी, तो गैस पे थोड़ा सा टाइम लगता है जी। तो जी कमेंट में बताइए जी कड़ी चावल किस किस को पसंद है। देखो जी मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, और आपको मेरी कड़ी कैसी लग रही है जी देखने में मुझे ये भी बताइए। रोटी बनाने के बाद में देखिए मैंने साइड में रख दी जी, और उसके बाद देखिए जी एक छोटी सी चुकंदर पड़ी थी मेरे पास में, तो वो मैंने, और एक प्याज, तो सलाद को बनाऊंगी जी मैं थोड़ी सी प्याज काट ली, और एक चुकंदर थी उसे काट लूँगी जी मैं यहाँ पे।
और खाने में थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता है। और जब पड़ी रहती है ना चीज़ तो खाए मतलब अगर काट ली तो खाई जाती है जी, वरना ऐसे ही फ्रिज में पड़ी पड़ी वे बेकार ही हो जाती है। तो जी देखिए यहाँ पे मैंने चुकंदर भी काट ली और प्याज भी काट ली। तो हमारी सलाद भी बन के होगी जी तैयार। और अब मैं लगाऊंगी जी खाना, यानी कढ़ी चावल। हाँ शायद मनप्रीत आ गया था जी। तो इतना देखिए जी मैंने यहाँ पे जो मैं लगा दूँगी जी मनप्रीत के लिए थाली। और देखिए जी बस गर्मा, अभी चावल भी बहुत गर्म ही हो रहे और कढ़ी भी लगा दी। और इसमें रोटी चपाती वगैरह जो भी है रखने की मैं भी रख दूँगी जी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में आप ज़रूर बताना जी। और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना जी। और ये देखिए जी हमारी जो कढ़ी है, कढ़ी चावल की थाली लग के होगी जी तैयार।